आज हम कमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स किस तरह यूज किए जाते हैं, कमेंट्स किसे कहते हैं, प्रोग्रामर कमेंट्स को क्यों यूज करता है, कमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उन्हें किस तरह यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स सी प्लस प्लस प्रोग्राम का वो हिस्सा है, वो पार्ट होता है जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, जिसको कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता, ना ही उसको एग्जीक्यूट करता है, ना ही उस लाइंस के अंदर जिस लाइन को कमेंट्स बनाया जाता है उसमें एरर्स को डिटेक्ट करता है। तो सी प्लस प्लस या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्स वो पार्ट या वो हिस्सा है जो कि कंपाइलर इग्नोर करता है, उस हिस्से को कमेंट्स कहा जाता है। कमेंट्स प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए लिखता है। अगर कोई नई चीज आ जाती है या किसी चीज को उसने याद रखना है या किसी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव रखना है, तो उस हिस्से को प्रोग्रामर कमेंट्स बना देता है। जब उस हिस्से को कमेंट्स बना दिया जाता है तो फिर उस हिस्से को कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करते हुए उस हिस्से को इग्नोर कर देता है, उस हिस्से को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता और ना ही उस हिस्से को एग्जीक्यूट करता है। ये जस्ट रीडेबिलिटी के लिए होता है जो कि प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है। सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह की कमेंट्स होती हैं। कमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट और एक है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो एक लाइन के ऊपर अगर हमारे कमेंट्स होंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट कहलाएंगे, और मोर देन वन लाइन के ऊपर अगर कमेंट्स होंगे तो मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होते हैं और एंड भी किए जाते हैं, जबकि सिंगल लाइन कमेंट्स को सिर्फ स्टार्ट ही किया जाता है, उसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होता। वो एक क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे जो सिंगल लाइन कमेंट है तो उसको देखें, वो फॉरवर्ड स्लैशेस से शुरू होते हैं। ये कि जब दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दी जाए तो आगे लाइन के अगला जो कुछ भी हम लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश से आगे जो कुछ भी लिखेंगे इस लाइन के ऊपर वो कमेंट्स कहलाएगा, और उस हिस्से को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। जबकि अगर हमारे कमेंट्स जो है वो मल्टी लाइन के ऊपर है, मल्टीपल लाइंस के ऊपर है, एक से ज्यादा लाइंस के ऊपर है, तो फिर उन लाइंस के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स यूज किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट जो है फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक का साइन, यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद जब ये एंड होंगे तो ये इस तरह एंड किए जाते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स को एंड करना लाजमी होता है। अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी जो प्रोग्राम है इसके अंदर मेन फंक्शन की बॉडी में देखें तो 1 2 3 4 फोर स्टेटमेंट्स हैं। अब ये जो फोर स्टेटमेंट्स हैं, ये फोर स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? पहली जो स्टेटमेंट है ये मैसेज डिस्प्ले करेगी, फिर एस्केप सीक्वेंस कमेंट्स लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद एस्केप सीक्वेंस सिंगल लाइन कमेंट्स, और उसके बाद एस्केप सीक्वेंस और मल्टी लाइन कमेंट्स। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमें आउटपुट नजर आएगा, ये हम आउटपुट देख सकते हैं। देखें जी, पहली जो लाइन है ये जो है वो सिंगल वेलकम इन सी प्लस प्लस, उसके बाद कमेंट जो है बैक स्लैश एन हुआ, कमेंट्स लिखा हुआ आया, फिर उसके बाद बैक स्लैश एन और ये बैक स्लैश ये एस्केप सीक्वेंस और सिंगल लाइन कमेंट्स, और उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट। ये चार तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उनका आउटपुट है। अभी हम इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कमेंट्स बनाएंगे और देखेंगे कि कमेंट्स किस तरह यूज किए जाते हैं। अब इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे जो हिस्सा है ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। अगर देखें, अगर हम इस हिस्से से यहाँ से फॉरवर्ड स्लैशेस हटाते हैं तो अपने प्रोग्राम को जब हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये देखें हमारे प्रोग्राम में एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ही किसी ये रूल को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। तो जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये स्टेटमेंट ही कोई नहीं है तो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब अगर इसको कमेंट्स बनाएंगे तो यहाँ पे एरर दूर हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने बनाया कमेंट, अब यहाँ से एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जिस लाइन को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर से हटाना चाहता हूँ उसको मैं बना सकता हूँ
कमेंट्स बना सकता हूँ। लेट्स सपोज ये लाइन है, इसको मैंने कमेंट्स बनाया, अब मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे मुझे एरर मैसेज आएगा कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो सी आउट का एरर आ रहा है क्योंकि सी आउट की जो एक्सप्लेनेशन है वो आईओ स्ट्रीम फाइल में होती है। आईओ स्ट्रीम इसका मतलब है जब प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कंपाइल होगा, जब प्रोग्राम तो क्या होगा, इस लाइन को छोड़ के इस लाइन को कंपाइल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी वजह यह है कि ये लाइन कमेंट्स है। कमेंट्स जब भी आते हैं तो कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में से को कंपाइल नहीं करता, उसके बाद जो है बाकी लाइन को कंपाइल करता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो लाइंस है ये कमेंट्स हैं, तो ये कमेंट्स हैं, तो दीज लाइंस आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होंगी। जब कन्वर्ट ही नहीं होगी तो फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिस हिस्से को कमेंट्स बनाता हूँ, सी आउट इज यूज्ड फॉर आउटपुट। लेट्स सपोज मैंने ये मैसेज लिखा, सी आउट इज यूज्ड फॉर आउटपुट। अब इस प्रोग्राम को जब मैं कंपाइल करूंगा एंड रन करूंगा तो मैं अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख सकता हूँ। और ये जो सी आउट इज यूज्ड फॉर आउटपुट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ कहीं भी उसका आउटपुट, कहीं पे भी कुछ भी। क्यों? होता क्या है, ये देखें, ये हिस्सा है कमेंट्स। अब पहली लाइन जब वो कंपाइलर कंपाइल करेगा तो यहाँ पे जब पहुंचेगा, यहाँ तक इस हिस्से को कंपाइल करेगा। जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो ये हिस्सा जो है इसको कंपाइल नहीं करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये हिस्सा कंपाइल कमेंट्स हैं। और कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कमेंट्स आर दैट पार्ट ऑफ प्रोग्राम व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज। इट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इट इज जस्ट यूज फॉर द रीडेबिलिटी पर्पज। ये इसको प्रोग्रामर अपने अपने लिए यूज करता है, अपनी रीडेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए यूज करता है। या किसी भी ऐसी कोई नई चीज वो सीखता है, उसको अगर याद रखना चाहता है तो उसको यहाँ पे उसको कुछ रखना लिखना चाहता है उसके बारे में, तो वो लिख सकता है उस हिस्से को कमेंट्स बना के। अब ये देखें, मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, अगर मैं इस हिस्से को यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब जब मैं कंपाइल करूंगा तो देखें यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, क्योंकि वो जो एरर मैसेज था वो नहीं आ रहा था, बिकॉज ये सब मेरा कमेंट्स था। कमेंट्स की वजह से एरर नहीं आ रहा था। कमेंट्स जब मैं हटाऊंगा तो एरर मैसेज आएगा। अब इससे अब जो है ये सब कमेंट्स बन गए हैं, तो कमेंट्स की वजह से यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब ये हिस्सा जो है सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। वो कमेंट जो एक ही लाइन के ऊपर हो, फॉरवर्ड स्लैश से आगे जो हिस्सा होता है वो सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। मल्टी लाइन कमेंट जो है वो उसका स्टार्ट होता है फिर उसको एंड किया जाता है, वो मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मैं इस हिस्से को कमेंट्स बनाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इस लाइन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, इसको किया जाएगा, इसको किया जाएगा, इसका आउटपुट मुझे नजर नहीं आएगा। अब आप कंपाइल एंड रन करें तो ये देखें, जो वेलकम लिखा हुआ इन सी प्लस प्लस था, वो जो स्टेटमेंट थी वो नहीं एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि वो कंपाइल ही नहीं हुई। क्यों? बिकॉज कि वो जो स्टेटमेंट है वो कमेंट्स है। कमेंट्स के कमेंट्स को किस तरह रिकॉग्नाइज करता है कंपाइलर? ये दो जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं इनसे रिकॉग्नाइज करता है। अब ये देखिए, मैं अब लेट्स सपोज इस हिस्से को यहाँ से हटाता हूँ और मैं इस हिस्से को कमेंट्स बनाता हूँ। मैंने इसको कमेंट्स बनाया, कंपाइल एंड रन किया, तो मुझे जो आउटपुट है वेलकम इन सी प्लस प्लस लिखा हुआ नजर आ गया। उसके बाद ये सब कमेंट्स था, जिसमें कमेंट्स का मैसेज डिस्प्ले होना था वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सब कमेंट्स बन चुके हैं। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये जो लाइन थी लाइन नंबर 6 ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा कमेंट है। तो कमेंट जो हिस्सा होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर के जरिए। अब इस हिस्से को मैं बनाता हूँ, लेट्स सपोज इस हिस्से को मैं बनाता हूँ जी मशीन लैंग्वेज के। इस हिस्से को मैं कमेंट्स बनाऊंगा। दो जो लाइनें हैं मेरी, वो जो दो स्टेटमेंट्स, ये दो लाइन जो है वो बन गई हैं। अब कमेंट्स बन चुकी हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। अब मैं जब प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो फर्स्ट लाइन कमेंट्स नहीं थी, तो मुझे इसका आउटपुट नजर आ गया। उसके बाद ये कमेंट है, अब मशीन लैंग्वेज में कंपाइल नहीं होगी, ये लाइन भी कंपाइल नहीं होगी। उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम जो आउटपुट नहीं नजर आ रहा, ये बिकॉज ऑफ कमेंट्स, क्योंकि जो इसका कमेंट्स बनाया जाता है उसको जो है वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। अगर मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स बनाने हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं और एंड विद दिस सिंबल, ये इस सिंबल के साथ एंड होते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे
तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल होगी, एग्जीक्यूट होगी और बाकी लाइन जो है वो कमेंट्स हैं, तो उनको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो सिर्फ वेलकम इन सी प्लस प्लस लिखा हुआ नजर आएगा। क्यों? बाकी जो लाइन्स हैं, बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो कमेंट्स बन चुकी हैं। तो कमेंट्स हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, जिसको कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता। जब मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट ही नहीं होता तो फिर वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता। इसके अलावा उसमें से जो एरर्स हैं वो हमें नजर नहीं आते, एरर्स जो है वो नहीं होते। तो वो हिस्सा जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होता, अगर हमने किसी भी हिस्से को, किसी भी स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो उसको कमेंट्स पर नहीं बनाया जाता है। जब हम कमेंट्स बना लेते हैं तो वो हिस्सा मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होता। तो ये था अबाउट कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लाइन एंड सिंगल लाइन कमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वन लाइन। अब ये देखें, मैं इसी लाइन को अगर मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह लगा सकता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे मैं एंड करूँ। तो ये जो कमेंट्स होंगे ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, चाहे वो एक लाइन में। देखिए मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स किए, ये लॉजिकली मुझे यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करने चाहिए थे, बहरहाल मैं इस तरह भी मल्टी लाइन कमेंट्स भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ।